झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा को किया गया स्थगित। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे झारखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम को कर दिया गया है स्थगित, जिसको लेकर कर दिया गया है ऐलान जेएसी के तरफ से। जहाँ पे जेएसी ने बताया है कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शब बारात त्योहार के मौके पर अवकाश की अधिसूचना जारी की गई है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है फ़िलहाल। जहां पे ये एग्ज़ाम अब 4 मार्च 2025 को फिर से आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ नागरिक निकाय चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को मिली बढ़त के बाद मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साय ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। साथ ही सीएम वैष्णोदेव साय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोगों के विश्वास का नतीजा बताया। उनके मुताबिक जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। वाराणसी में 26 फरवरी तक सांकेतिक रूप में ही होगा गंगा आरती। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ में पलट प्रवाह का असर वाराणसी में लगातार देखा जा रहा है। जहाँ पे मौनी अमावस्या और अब माघ पूर्णिमा के बाद संगम नगरी में से वाराणसी लोगों का आना जारी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी की गंगा आरती को 11 फरवरी से सांकेतिक रूप से संपन्न करने का निर्णय लिया गया था। अब इस स्थिति को और आगे बढ़ाया गया है, जहां पे 26 फरवरी तक प्रशासन के दिशा निर्देश पर वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती को सांकेतिक रूप से ही संपन्न कराया जाएगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, जहां पे दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे धूप की तल्खी महसूस की जा रही है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में अब भी बारिश और बर्फबारी जारी है, जहां पे हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश दर्ज की गई है, जबकि जम्मू कश्मीर के चिल्लाई खुर्द का दौर 19 फरवरी को ख़त्म होगा, जिससे ठंड थोड़ी कम होने की संभावना जताई है मौसम विभाग के तरफ से। महाकुंभ जाने की ललक और अथाह भीड़ की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई। इसमें कई बच्चे भी शामिल थे, जहां पर रेलवे बोर्ड ने घटना की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है अपना, जहां पे राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की असफलता को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ जाने के लिए बहुत सारे लोग बिना टिकट के ही प्लेटफॉर्म में पहुंच गए थे और उन्हें ही रोकने के लिए ये भगदौड़ जो कि मच रहा था, और जिसके चलते ये हुआ परिणाम, जहां पे हुए और गए लोगों के जान इस भगदौड़ के चलते दिल्ली रेलवे स्टेशन में। बंदरों के आतंक से 6 दिन में दूसरी जान चली गई, जहां पे दूसरी मंजिल से कूदकर युवक ने दिया अपना जान बंदरों के चलते। जी हाँ दोस्तों, जहां पे लखनऊ में इन दिनों बंदरों के आतंक ने 6 दिन में दूसरी जान ले ली, जहां पे आशिया के रुचि खंड में बंदरों के दौड़ने पर दहशत से युवक ने 2 मंजिला छत से अपनी छलांग लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति का पैर भी टूट गया बंदरों के चलते लखनऊ में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका के 14 राज्य ने ट्रंप और मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें नए सरकारी दक्षता विभाग यानी कि DOGE के प्रमुख के रूप में एलन मस्क की भूमिका को चुनौती दी गई है, जहां पे कोर्ट में केस करके आरोप भी लगाया गया है कि मस्क की नियुक्ति अमेरिका संविधान का उल्लंघन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में तैयार की गई खेल अवस्थापना सुविधाओं का प्रयोग प्रतिभागियों को निखारने के लिए किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को 29वें खेल राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश भी जारी किया है अपने तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है अपना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदौड़ से मैं व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं
उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता करें और जो उस भगदौड़ से प्रभावित हैं, जहां पे बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने दिया बड़ा सौगात बिहार वासियों को। जी हाँ दोस्तों, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने प्रगति यात्रा के क्रम से शनिवार को बक्सर जिले को 470 करोड़ रुपए से भी अधिक की सौगात दी। इस अवसर पर जहां पे 77 विकास आत्मक योजनाओं को रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके तहत जहां पे 350.13 करोड़ रुपए की 40 योजनाओं का उद्घाटन तथा 125 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का शिलान्यास किया नीतीश कुमार सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था, श्रद्धा, धार्मिक पर्यटन के लिए किए गए आग्रह की वजह से ही सभी धार्मिक पर्व उत्सव उल्लास एवं उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। जहां पे महाकुंभ के साथ साथ मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम, उज्जैन और दातिया जैसे धार्मिक स्थानों पर भी बड़ी संख्याओं में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही जहां पे मोहन यादव सरकार ने कहा है कि धार्मिक पर्यटन के इन गतिविधियों के वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत हुई है। जहां पे बोले मोहन यादव सरकार। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज जी की पद यात्रा को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पे वृंदावन की NII सोसाइटी के लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया था। उनका कहना था कि तेज आवाज़ से बजने वाले भजन और ढोल नागरों के कारण उन्हें परेशानी हो रही है और इस विरोध के चलते महाराज जी को अपनी रात्रि की यात्रा पहले रोकी और साथ ही बाद में बदलते हुए समय और रूट से ही शुरू की है। जहां पे सोशल मीडिया में ये खबर वायरल होने के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कूद पड़े हैं इस पर, जहां पे उन्होंने इस संबंध में जारी अपने बयान से पदयात्रा का विरोध करने वालों को दानव कहा है। साथ ही जहां पे उन्होंने किया सपोर्ट प्रेमानंद महाराज जी को। इंग्लैंड टीम को 3 मैचों से घरेलू वनडे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम अब अपने पहले मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। जहां पे रोहित शर्मा का कप्तानी वाली भारतीय टीम का अगला मिशन ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, जो पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला है। जहां पे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को अब सिर्फ 6 दिन की ही बाकी है। जहां पे टूर्नामेंट का आगाज़ जो कि 19 फरवरी को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई में खेलेंगे। ये टूर्नामेंट जो कि 8 साल बाद लौट रहा है फिर से। राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार ने पानी की कमी से जूझ रहे 17 जिलों के लिए नई योजना बनाई है, जिसके जरिए इन जिलों के 3.25 करोड़ लोगों को रामजल लीग परियोजनाओं के तहत पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। जहां पे इस परियोजनाओं के तहत जहां पे लाखों परिवारों को जल संकट से राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने, किसानों एवं पशुपालकों को पशुपालन और कृषियों के लिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनेगा कानून। जहां पे सीएम फडणवीस सरकार ने बनाई है हाई लेवल कमेटी इसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहां पे महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद मामलों के खिलाफ नए कानून के लिए पहलुओं पर स्टडी करने के लिए राज्य के DGP की अध्यक्षता के 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में महिला एवं बाल कल्याण और साथ ही जहां पे कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और साथ ही विशेष सहायता विभागों के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल है। जहां पे सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द नया कानून आ सकता है महाराष्ट्र में। लव जिहाद और साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून आ सकता है महाराष्ट्र में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की एक और चिंता बढ़ गई है। जहां पे अब दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD में भी AP की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को 3 पारदर्शकों में भाजपा में जाने के बाद AP और साथ ही भाजपा के
पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है। जल्द ही 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके नतीजे तय करेंगे कि एमसीडी में एपी की सत्ता रहेगी या फिर भाजपा की सरकार बनेगी। साल 2025 यानी जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में अब मौसम अधिकतर शुष्क बना हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश तक मौसम जो कि शुष्क बना हुआ है, जहां पे यहाँ बारिश और बर्फबारी की कमी दर्ज हो रही है, जिससे फसलों पर असर पड़ रहा है। इस बात से किसान जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित है, जहां पे लंबे समय तक सूखे के दौर ने शिमला के किसानों को चिंतित कर दिया है, जहां पे सूखे के दौर से सेब की फसल के उत्पादन में कमी का खतरा भी मंडरा रहा है। साथ ही फल, सब्जी, फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण किसानों को नए बाग लगाने से भी रोक दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए भगदड़ में कुंभ स्नान के लिए जा रहे 18 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। उनके अलावा कई लोग गंभीर रूप से अभी फ़िलहाल घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। फिलहाल हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री दुख भी जताया है अपने तरफ से। वहीं इस मामले पर एमएम के चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, जहां पे बोले असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 8 फरवरी को आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच मंत्रियों के नाम को लेकर कार्यवाहक सीएम अतिशी के आरोपों पर बीजेपी सांसद वंसुरी स्वराज ने सफाई पेश की अपनी। उन्होंने कहा है कि अतिशी के बातों में कोई दम नहीं है, जहां पे बीजेपी सांसद वंसुरी स्वराज ने सीएम पद के लिए उम्मीदवार कौन के सवाल पर कहा है कि हमारे विधायक दल की बैठक में शीर्ष नेतृत्व की सहमति इस पर फैसला लिया जाएगा। मैं आपको और दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी संपत्ति और मेहनती कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा, वो निश्चित रूप से ही ये सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली एक विकसित देश की राजधानी बने, जहाँ पे बोली बीजेपी सांसद वंसुरी स्वराज।